तो भाई कल हुआ ये था कि मैंने ये पूरा एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया था। फिर आई बारी सेव करने की, और ओके करने के बाद मेरे फ़ोन में दो ऑप्शंस प्रकट होते हैं, सेव और डिलीट। और भाई मैं नाम चेंज करने के लिए क्लिक कर रहा था, लेकिन पता नहीं मेरा हाथ कैसे घूमा, क्या हुआ, वो डिलीट पर क्लिक हो गया। और मेरे फ़ोन पर वो ऑप्शन भी नहीं आता कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, ना कुछ नहीं। और डिलीट होने के बाद रिकवर भी नहीं होता। मेरा पूरा मूड खराब हो गया और अब मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले 2 दिन की इनकंसिस्टेंसी थी, अब इसके कारण 3-4 दिन की हो जाएगी। खैर, अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो हमने नहीं किया, जो कि आज हम इस एपिसोड में निपटा देंगे और कल और परसों के एपिसोड में क्वेश्चंस करेंगे, फिर चैप्टर खत्म। और जैसा कि तुम्हें मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो अगर कहीं भूल चूक हो जाती है तो माफ़ कर देना। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी एक बात सुनो। अगर मैं अभिनव अरोरा होता तो मैं भी रील में भक्ति कर करके धर्म गुरु बन चुका होता, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो बस ये पता होता कि बागे बिहारी मुझे अपना कहता है। बढ़िया बढ़िया। पर भाई मैं कोई धर्म गुरु हूँ नहीं, और मुझसे इसकी मिमिक्री ढंग से हो नहीं रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारे एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन तीनों के ऊपर विचार जरूर कर लेना। बढ़िया बढ़िया। द रिमेनिंग टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब बुक में लिखा हुआ है कि it may be decided on admission of a new partner that either new partner will contribute as capital in proportion to his share of profit, or that the capital of other partners will be adjusted to make them proportionate to their respective share of profits. We shall discuss adjustment of capital as under adjustment of old partner's capital on the basis of new or incoming partner's capital, and calculating the capital of incoming partner on the basis of old partner's capital. ये तुम्हें घंटा समझ नहीं आया होगा। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का समास विग्रह करें तो कैपिटल को एडजस्ट करना। बेसिकली बात यह है कि नया पार्टनर जब भी आएगा अपने हिस्से का कैपिटल लेकर आएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल हैं उसको प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसमें दो केसेस होते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 हम इस एपिसोड में अच्छे से कर लेते हैं, केस 2 अगले एपिसोड में अच्छे से कर लेंगे। अब आगे दुनियादारी का कुचोड़ मुचोड़ और दिमाग का भांग भरोसा करने से बेटर है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। केस 1 का पहला क्वेश्चन है ये, X and Y are partners sharing profit and the ratio of 3:2. The remaining capitals of X and Y after adjustments are 80,000 and 60,000 respectively. They admitted Z as a partner on his contribution of 35,000 as capital for 1/5 share of profit to be. They admit Z as a partner on his contribution of 35,000. They admitted Z, बहुत फंबल कर रहा हूँ यार। They admit Z as a partner on his contribution of rupees 35,000 as capital for 1/5 share of profit to be acquired equally from X and Y. The capital account of the old partners are to be adjusted on the basis of the proportion of Z's capital to his share in the business. Calculate the amount of actual cash to be paid off or brought in by old partners for the purpose. तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना आता है, तुम्हें हिडन गुडविल भी कैलकुलेट करना आता है। इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कराया है, एटलीस्ट ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। हाँ, तो अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ें आती है तो ये तीसरी चीज़ तुम्हारे लिए मसक गली। बढ़िया बढ़िया। अगर हिडन गुडविल और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पूरा देख लो, आसानी से सीख जाओगे। हाँ, तो सवाल कहना ये चाहता है कि X एंड Y दो पार्टनर्स है, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एडजस्टमेंट के बाद X एंड Y का कैपिटल है 80,000 एंड 60,000। उन्होंने Z को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर, जो कि कैपिटल ला रहा है 35,000 रुपीज़। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जेड के कैपिटल के अकॉर्डिंग उसी प्रोपोर्शनेट में एडजस्ट करना है, और वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो न्यू पार्टनर्स के द्वारा या तो लिया जाएगा या दिया जाएगा। खत्म। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना आसान है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में गिवन है जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और ये भी गिवन है कि जेड दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है, मतलब 1/5 का आधा फ्रॉम x एंड 1/5 का 1/2 फ्रॉम y, विच विल बी 1/10 एंड 1/10. न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ x, y एंड z विल बी
x का 3/5 माइनस 1/10। 3/5 आया यहाँ से क्योंकि पुरानी रेशियो थी 3:2 और 1/10 x दान कर रहा है z को, इसलिए 3/5 माइनस 1/10। अब डिनोमिनेटर मैच तो कर नहीं रहा है, तो या तो एलसीएम निकाल कर डिनोमिनेटर मैच करो या फिर आपस में 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 10s are 50, डिनोमिनेटर 50 आया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 10, 5 इंटू 1, 30 माइनस 5, 25/50, 5 पच्चे 25 और 5 धाम 50, 5/10। y का होगा 2/5 माइनस 1/10, 5 इंटू 10 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 माइनस 5 विच विल बी 15 डिवाइडेड बाई 50, 5 तिया 15, 5 धाम 50, 3/10। और z का न्यू शेयर तो हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 1/5, लेकिन इसका भी डिनोमिनेटर मैच करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर मैच करने के लिए इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/10। Hence, new profit sharing ratio of x, y and z is equal to 5:3:2. Now, according to z share of capital, if z share of capital is 35,000, then firm share of capital will be 35,000 into 5/1. अब तुम सोचोगे कि 5/1 आया कहाँ से? एक बार इस z कितने शेयर के लिए आया था ये बताना जरा। 1/5 और उसका कैपिटल था 35,000, तो पूरे फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जस्ट रेसिप्रोकल दिस। z का 1/5 है तो पूरे फर्म का 5/1 होगा, सो 35,000 इंटू 5/1। फर्म्स कैपिटल विल बी 1,75,000। फर्म का पूरा कैपिटल मिल गया, हमें z का शेयर पता है, तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता है, तो इसके अकॉर्डिंग x एंड y का भी कैलकुलेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके हिसाब से x का न्यू कैपिटल होगा 1,75,000 इंटू 5/10। शून्य से शून्य को भिड़ा दो, 17,500 इंटू 5 इज इक्वल टू 87,500 करके देख लेना, यही आएगा। और y का होगा 1,75,000 इंटू 3/10। 0 से 0 काट दो, 17,500 इंटू 3, 52,500। बट यार हमें x और y का एग्जिस्टिंग कैपिटल तो गिवन है 80,000 और 60,000, तो भैया अब कुछ नहीं, अगर न्यू कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल से कम है तो पार्टनर घर से लाएगा, और अगर ज़्यादा है तो पार्टनर घर ले जाएगा, ख़त्म। इस केस में x का न्यू कैपिटल 7,500 ज़्यादा है तो वो घर से लेकर आएगा और इसमें लगाएगा, और y का न्यू कैपिटल 7,500 कम है तो वो घर ले जाएगा। बस इतना ही था। बढ़िया बढ़िया। बट अगर क्वेश्चन में जर्नल भी पूछे तो इट विल बी लाइक कैश अकाउंट डेबिट 7,500 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 7,500। नरेशन होगा अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एंड दूसरा एंट्री होगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू कैश अकाउंट अमाउंट विदड्रॉन बाय वाई फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बस खत्म। यहाँ पर अमाउंट उसने कैश में लाया है और कैपिटल में डाला है, इसलिए कैश टू कैपिटल, और यहाँ पर उसने कैपिटल अकाउंट से कैश विदड्रॉ किया है तो कैपिटल टू कैश। बढ़िया बढ़िया। केस 2 था कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। केस 2 केस 1 से भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू रेसिप्रोकल करके न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है बस। तो क्वेश्चन है ये, सॉल्व कर सकते हो तो ट्राई जरूर करना, अदरवाइज ध्यान से सुनो। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट आपस में बराबर बांटते हैं। एडजस्टमेंट के बाद उनका कैपिटल है 1,20,000 और 80,000। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर, और सी का शेयर ऑफ कैपिटल हमें फाइंड करना है। देखो भाई सिंपल है, हिडन गुडविल तुम्हें पता होगा, बस वैसे ही है ये। सी का शेयर 1/5, तो मान लेते हैं कि पूरे फर्म का शेयर है 1। अब ए और बी का शेयर कितना होगा उसके लिए हमें सी का शेयर माइनस करना पड़ेगा। सो 1 माइनस 1/5, 5 एकम 5, 5 माइनस 1 4, 4/5। ए प्लस बी दोनों का शेयर मिलाकर होगा 4/5। दोनों का कैपिटल है 1,20 प्लस 80, 2 लाख। टोटल कैपिटल फाइंड करने के लिए ए प्लस बी का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर टोटल शेयर विच विल बी 2 लाख इंटू 5/4। 4 पंचे 20 और 5 पंचे 25, 2.5 लाख। 2,50,000 में से अगर 2 लाख ए और बी का है तो 50,000 होगा सी का कैपिटल। सिंपल, या तुम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो,
C's कैपिटल इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 1/5, क्योंकि 1/5 है C का शेयर। 5 पंचे 25, आ गया 50,000। बस दोनों केसेस खत्म। और यहाँ पे हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कल के एपिसोड में कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट। रिटायरमेंट भी कोई बहुत बड़ा सा चैप्टर है नहीं, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमने अभी तक नहीं सीखा हो। I mean, कुछ कुछ हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने एडमिशन और PSR में सीख लिया है। अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करने की मेहरबानी कर देना। अकाउंट से डर लगता है तो ये वीडियो देख लेना, और अगर नहीं लगता तो बाकी वीडियोस देख सकते हो। अब मिलते हैं कल शाम को 5:55 पर। तब तक के लिए बाय।